नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आपके पशु भी जूं चीचड़ और मक्खी मच्छरों से अगर परेशान हैं तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए 2-3 ऐसे गजब के नुस्खे लेके आया हूं जो अगर आप अपने पशुओं पर अप्लाई कर देते हो तो साथियों चुटकियों से आपके पशुओं के जो जूं चीचड़ हैं और मक्खी मच्छर हैं, एक बार यूज करने से ही दूर तक आपको दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों बिल्कुल देसी तरीका भी है और इसके साथ आपको एक दवाई की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आप ये तरीके अपने पशुओं पे यूज कर लेते हो तो आपके पशुओं को जूं चीचड़ और मक्खी मच्छर कभी परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों जूं चीचड़ और मक्खी मच्छर जो हैं वो सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे पशुओं के। इससे हमारा पशु जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, दूध चुराने लग जाता है और दोस्तों सबसे बड़ी जो बीमारी पैदा करता है पशुओं के अंदर वो जूं चीचड़ और मक्खी मच्छर होते हैं। साथियों इससे हमारा जो पशु है वो समय पे हीट में भी नहीं आता। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो इसमें आप ये नुस्खे अपने पशुओं पे यूज करें। तो चलो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों नुस्खा बताने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में अपने पशुओं को जो जूं चीचड़ हैं या फिर मक्खी मच्छर हैं उनसे बचा कर रखना चाहते हो तो साथियों अपने डेयरी फार्म की जो साफ सफाई है सबसे पहले उसका आप विशेष ध्यान रखें। उसके अंदर दोस्तों आप फिनाइल का यूज कर सकते हो। जैसे हम पानी वगैरह यूज करते हैं या उनकी साफ सफाई करते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा फिनाइल यूज करें। दोस्तों पानी के अंदर मिक्स करके अगर आप फर्श वगैरह पर फिनाइल का छिड़काव कर देते हो तो 50% के आसपास आपको इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो हमारे पशुओं पे जूं चीचड़ लगे होते हैं वो जमीन में दबे रहते हैं। अगर हम फिनाइल का वहां पे थोड़ा बहुत छिड़काव कर देते हैं पानी के अंदर मिक्स करके तो दोस्तों वो जमीन के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। तो साथियों एक तो साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें। आज मैं आपको 2-3 तरीके भी ऐसे बताऊंगा जो अगर आप अपने पशुओं पे यूज कर लेते हो तो साथियों जूं चीचड़ और मक्खी मच्छर आपके पशुओं को कभी परेशान नहीं करेंगे। ये सभी नुस्खे मैं मेरे डेयरी फार्म पे मेरे पशुओं पे यूज करता हूं। दोस्तों हर बार गर्मी के अंदर इतने मच्छर हो जाते हैं कि हमारा पशु जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, दूध भी कम कर देता है, बीमार भी पड़ जाता है और दोस्तों समय पे ज्ञापन भी नहीं होता। क्योंकि हीट में पशु को आने के लिए माइंड से अपसेट नहीं होना चाहिए पशु, यानी स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों पहले नुस्खे की बात करते हैं। तो अगर आपके पास 1-2 पशु हैं घर पे रखने के लिए तो आप ये नुस्खा अपनाएं, बिल्कुल देसी है। दोस्तों हमारे घर पे अगर हम पशु रखते हैं तो देसी घी सभी के घर में मिल जाता है। साथियों आप जब भी अपने पशु को गर्मी के मौसम में नहला देते हो, नहलाने के बाद आप थोड़ा देसी घी अपने हाथों पे लगा के और उसके पूरे शरीर के ऊपर आप लगा सकते हो। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। आप नॉर्मल, ये नहीं कि आप 1 किलो घी आपको लगाना है, नहीं, आप नॉर्मल थोड़ा घी लें और वो अपने हाथों पे लगा के, और जहां भी आपको ये लगता है, ज्यादातर जो मक्खी मच्छर हैं वो पशु को एक तो गर्दन के ऊपर काटते हैं, एक गर्दन के नीचे काटते हैं और एक जो पशु का पेट होता है यहाँ पे ज्यादा मक्खी मच्छर जो है वो पशु को काटते हैं और एक नीचे खुरों पे, पांव पे, ज्यादातर यही जगह है जहां पे मक्खी मच्छर जो है वो पशु को काटते हैं या वहां पे बैठे रहते हैं। तो वहां पे थोड़ा थोड़ा आप देसी घी लगा सकते हो। दोस्तों कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, इतना अपना पशु जो है वो दूध अधिक दे देगा हमें। ये तो था दोस्तों देसी तरीका। अगर आपके पास डेयरी फार्म है, उसके अंदर ज्यादा मात्रा में पशु हैं, तो साथियों आप एक साबुन आती है उसका प्रयोग कर सकते हो। मैं मेरे डेयरी फार्म पे इसी साबुन का प्रयोग करता हूं, बहुत गजब रिजल्ट है। आप एक बार यूज करके देखना दोस्तों, आप याद करोगे कि ऐसा साबुन हमने कभी नहीं देखा। बहुत गजब रिजल्ट है दोस्तों उसका। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, टिक टिक नाम से वो साबुन आता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उसका। अगर आप एक बार उसको यूज कर लेते हो तो लगभग 6 से 7 दिन आपके पशु को मक्खी मच्छर और जूं चीचड़ जो है, जूं चीचड़ तो दोस्तों जड़ से समाप्त हो जाएंगे और मक्खी मच्छर जो है वो लगभग 1 हफ्ते तक, यानी 6 से 7 दिन आपके पशु को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, उसके नजदीक भी नहीं आएंगे। दोस्तों इसका आपको प्रयोग कैसे करना है,
जैसे आप अपने पशु को नहला देते हो, नहलाने के बाद जब पशु की चमड़ी जो है वो गीली होती है, उसके ऊपर उस साबुन को आपको लगाना है। लगाने के बाद उसको आप ऐसे मल दें, पूरे शरीर पे अगर आप मलोगे तो उसके अंदर झाग हो जाएंगे। उसको झाग होने के बाद नहलाना नहीं है, उसको लगभग 24 घंटे के बाद नहलाना है दोस्तों। आपको जैसे ही वो साबुन उसके ऊपर आप लगाते हो, तो जैसे हाथ ऐसे मलोगे तो झाग हो जाएंगे उसके पूरे शरीर के ऊपर। उनको वैसे ही छोड़ देना है आपको। थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो पशु उसको चाटे ना। वैसे तो देखो दिक्कत नहीं आती है, मैं मेरे पशुओं में हर बार यूज करता हूं, पशु चाट भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी टाइप की। अगले दिन आप उस पशु को दोबारा नहला दें। दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हो तो लगभग 6 से 7 दिन आपके पशु के पास मक्खी या मच्छर बिल्कुल नजदीक भी नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास डेयरी फार्म है, ज्यादा पशु हैं, आप एक बड़ा डेयरी फार्म रखते हैं, तो इसके लिए मैं एक आपको नुस्खा बताता हूं जो पशु के ऊपर छिड़काव करना है। इसका बहुत गजब रिजल्ट है दोस्तों। आप जैसे ही पशु पे छिड़काव करोगे, अगर मक्खी मच्छर पशु पे बैठे हुए हैं तो आप देखना 1 सेकंड के अंदर आपको सभी जो मक्खी मच्छर हैं वो जमीन पे मृत दिखाई देंगे दोस्तों। इतना गजब नुस्खा है, मैंने बहुत बार मेरे पशुओं को यूज किया है। गजब का आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, आपके पशु के शरीर के ऊपर अगर कोई जख्म है तो उसके ऊपर इसका छिड़काव आपको नहीं करना है, क्योंकि एलर्जी वगैरह हो सकती है अगर पशु के शरीर पे जख्म है तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको यूज कर सकते हो। आपको फॉर्मूला बनाना कैसे है दोस्तों, जैसे बोतल आती है, ये मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, स्प्रे की बोतल आती है, आप वो कोई भी एक बोतल परचेज करके ले आए। उसके अंदर जैसे आपकी आप बोतल लेके आओ, 2 लीटर की है या 1 लीटर की है, हम 1 लीटर लेके चलते हैं। फिर अगर आपके पास ज्यादा पशु हैं, आप ज्यादा फॉर्मूला बनाना चाहते हो ज्यादा मात्रा में, तो उस रेशो के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। आपको करना क्या है, 1 लीटर की जो बोतल है उसके अंदर आपको लगभग 500 ml के आसपास डीजल लेना है दोस्तों। डीजल से आप सभी परिचित हैं। उस डीजल के अंदर 500 ml के अंदर आपको लगभग 500 ml सरसों का तेल डालना है दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल। 500 ml सरसों का तेल और 500 ml आपको डीजल यूज करना है। इसके साथ एक दवा और भी आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर आप 20 ml के आसपास फिनाइल भी यूज कर सकते हो। यानी थोड़ा अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा आप दोनों की कम करके उसके अंदर 20 ml जो है वो फिनाइल भी मिक्स कर सकते हो। और दोस्तों अगर ये नुस्खा आप अपने पशुओं पे छिड़काव कर देते हो तो मक्खी मच्छर जो है वो आपके पशुओं के नजदीक भी नहीं आएगा दोस्तों। आप बिल्कुल आसान तरीके से मक्खी मच्छर और जूं चीचड़ का इलाज कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आप इस तरीके से अपने डेयरी फार्म की या पशुओं की देखभाल करते हो तो दोस्तों आपका पशु जो है वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और गर्मी के मौसम में बहुत बार ये समस्या आती है, इतने मक्खी मच्छर हो जाते हैं जो हमारे पशुओं को बिल्कुल परेशान कर देते हैं। वो दूध भी सुखा जाते हैं, शरीर से भी कमजोर हो जाते हैं और समय पे हीट में भी नहीं आते, तो बहुत बड़ा हमें नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप ये तरीके बिल्कुल बेझिझक अपने पशुओं पे, अपने डेयरी फार्म पे यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत बार ये नुस्खे मेरे डेयरी फार्म पे यूज किए हैं, इनका बहुत गजब रिजल्ट मिलता है और आपका डेयरी फार्म जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा दोस्तों। तो साथियों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसको लाइक करना और मेरे सभी जो पशुपालक साथी हैं उनके साथ आप शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि हर पशुपालक इसका फायदा उठा सके और अपने पशुओं को स्वस्थ रख सके। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे देसी नुस्खे लेके आते रहते हैं और ये सभी नुस्खे पहले हम अपने डेयरी फार्म पे यूज करते हैं, अपने पशुओं पे यूज करते हैं और फिर आपके लिए पेश करते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।